फिलिस्तीन और इस्लामी दुनिया से सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी गद्दारी की खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दरअसल द क्रैडल की खबर के मुताबिक इटली के जेनेवा पोर्ट पर सऊदी अरब से आ रहे हैं एक समुद्री जहाज को रोक दिया गया। डॉक वर्करों ने बताया कि सऊदी का यह जहाज हथियारों की बड़ी खेप लेकर इजराइल की जानिब बढ़ रहा था, जिससे यकीनी तौर पर गजा में कत्लेआम किया जाएगा। तकरीबन 40 डॉक वर्करों ने इजराइल के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐलान किया कि हम जंग के लिए काम नहीं करते, हम ऐसे किसी जहाज को अनलोड नहीं करेंगे जो जंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये बेहद शर्मनाक है कि इस्लामी दुनिया में डंका पीटने वाला सऊदी अरब अंदर खाने फिलिस्तीन के दुश्मनों की मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इटली है, जिसकी गैरत इतनी जिंदा है कि उसने गैर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद इजराइल की मदद से इनकार कर दिया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ये अरब और इस्लामी ममालिक का दोहरा रवैया है कि वो एक तरफ फिलिस्तीनी रियासत के लिए बात करते हैं, गजा में इजराइल की कार्रवाइयों की सिर्फ मजम्मत करते हैं। आज तक पूरी दुनिया इस सोच में डूबी हुई थी कि इजराइल के खिलाफ अरब ममालिक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते। इसका भी जवाब अब अरब दुनिया के न्यूज आउटलेट से मिल गया है। अरब देश इतने काबिल तो हैं कि वो ठोस कदम उठाएं, मगर इजराइल के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ। ये बड़ा खुलासा हुआ है द क्रेडल अखबार की खबर से, जो दुनिया में मशहूर और मोतबर अखबारों में माना जाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे गैर मुस्लिम मुल्क इटली ने इजराइल जा रहे हथियारों से भरे एक जहाज को रोक दिया। दरअसल सऊदी शिपिंग फर्म बहरी के जरिए चलाई जा रही द बहरी यानुक, जो बाल्टीमोर मैरीलैंड से आई थी, उसको इटली की हथियार कंपनी लियोनार्डो के जरिए बनाए गए फौजी सामान ले जाने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें अबू धाबी के लिए ऑटोमेलारा तोप भी शामिल थी। इसके अलावा टैंक या दूसरे भारी हथियार भी थे, जो कहा जा रहा है कि पहले से ही टर्मिनल यार्ड में मौजूद थे। इटली के जेनेवा पोर्ट के मजदूरों ने उस सऊदी जहाज का रास्ता रोक दिया, जो इजराइल के लिए असलाह लेकर जा रहे थे। तहकीक में पता चला कि 40 मजदूरों के सवार होने के बाद ये जहाज इजराइल के लिए हथियार और गोला बारूद लेकर रवाना हो रहा था। मजदूरों ने इजराइल के खिलाफ ऐलान करते हुए कहा कि हम जंग के लिए काम नहीं करते। इटालियन यूनियन लीडरों ने चेतावनी दी है कि ऐसे शिपमेंट को संभालना गजा पट्टी में इजराइल के लिए किए जा रहे जुल्म में शरीक होने जैसा है, और उन्होंने वादा किया कि जंग के इलाकों के लिए किसी भी तरह हथियार उतारने की इजाजत नहीं देंगे। ये ताज़ा रुकावट ऐसे वक्त में आई है जब इजराइल गजा शहर पर मुकम्मल कब्जा करने का प्लान बना रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब दिखावे के तौर पर इजराइल से फिलिस्तीनी रियासत की मांग कर रहा है, लेकिन अंदर खाने खुफिया तौर पर सऊदी अरब इजराइल के साथ हथियारों की डीलिंग कर रहा है, वो भी अपने ही अरब भाइयों के खिलाफ। बता दें कि 2023 में साबिक सऊदी खुफिया कर्नल रबी अल अंजी ने माना था कि यूक्रेन जंग की वजह से वेस्ट देशों में गोला बारूद की कमी के चलते सऊदी अरब हमास के खिलाफ जंग के लिए इजराइल को हथियार दे रहा है। इस साल जून में अंजी ने यह भी कहा कि सऊदी अरब ने इजराइल जेट विमानों के लिए अपना एयर स्पेस खोलकर और ईरानी ड्रोनों को रोकने में मदद करके ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग का साथ दिया है। द क्रैडल अखबार का ये दावा अगर वाकई में सही है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सऊदी अरब समेत तमाम बड़े बड़े अरब देशों के हाथ भी कहीं न कहीं मजलूम फिलिस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। ये फिलिस्तीन और इस्लामी दुनिया से अरब देशों की बहुत बड़ी गद्दारी है, जो ना भूलने लायक है और ना ही माफ करने के लायक।